Hey, I've seen this one. This is a classic. जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। लिस्ट से ज्यादातर उन्हीं का नाम कटा है जिनका पहले से ही कटा है, इसीलिए विपक्ष को बड़ी चूल मची हुई है, पीड़ा हो रही है उन्हें। जय श्री राम, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली निगाह में यह साफ होता जा रहा है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तिरुपति के लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल हुआ था उसमें चांदर की चर्बी नहीं थी। वाओ, नाइस, वाओ, नाइस। अगर राहुल गांधी ये कह दें कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी भारतीयता पर सवाल उठा देगा। अगर राहुल गांधी ये कहें कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आप का दोगला है तो कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। 2015 में भारत 10वें नंबर पर था, 2025 में चौथे नंबर पर आया, $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन का हो गया। 10 साल में $2 ट्रिलियन का आकार बढ़ा तो है। नंबर में अच्छा करने के बाद भी कुछ तो है जो इसकी खुशी को वास्तविक नहीं बनाती। क्लास में आप थर्ड आए हैं, यह बड़ी बात तो है, लेकिन 100 में 90 अंक लाकर थर्ड आए हैं या 100 में 30 नंबर लाकर थर्ड आए हैं। जरा यह भी पूछ लीजिए, 5 मार्क्स से 1 अंक ज्यादा लाकर कोई कह सकता है कि वह टॉप कर गया क्योंकि पूरा क्लास फेल कर गया? अच्छा बताइए, कैसे आक्रांता था? बाबर के लड़के का नाम बताइए। बाबर का अगला कौन था? हुमायूं। उसके अगला कौन था? अकबर। उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का। यही तो गड़बड़ है, संभाजी था। यही तो गड़बड़ है। इतिहास के अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सब याद रहेंगे, पर शिवाजी के अगला कौन था ये याद नहीं रहेगा। महाराणा प्रताप के अगला कौन था याद नहीं रहेगा। हाल हो गया तो मेरे साथ ये ऐसे। अब तो अजियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपकी सोच से भी बाहर। 1 साल तक ये निजाम चलता रहा बेशक, और अभी तक मैं बहुत ही मजबूर हो के। आपने रोका नहीं अपने बेटे को या अपने भाई को? की समझाया दोनों को, लेकिन उनकी अकल में कोई बात नहीं है। उनको ये नहीं लगा कि ये मेरी माँ है, ना भाई को लगे ये मेरी बहन है। मैं समझा उनको मैं तंग हो गई, लेकिन उनको नहीं समझ आई। जितना मैं उनको समझाती उतनी मुझे अजियत मिलती, उतनी मुझे तकलीफ देते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो लग से बैठा हुआ था नीचे उसका देखो, नीचे वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज हो गए जीडीपी में। ट्यून चेंज मामा। गरीबी में बिहार नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन सबसे अधिक बिहार में होता है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति निवेश
सबसे कम बिहार में है। एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। 26/11 का हमला हिंदुओं ने करवाया था, ये बात सच हो जाती अगर हुतात्मा तुकाराम ओमड़े साहब ने कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, क्योंकि सारे आतंकवादियों के हाथ में इसी प्रकार के कलावा बांधे गए थे। सभी के बैग में हिंदू नामक आईडी भी डाली गई थी और ये सारी की सारी साजिश एक ही तहत में की गई थी कि जैसे यह हमला हो तुरंत एक किताब को रिलीज किया गया, 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश, जिसके अंदर कांग्रेस के नेता महेश भट्ट सभी लोग शामिल थे। लेकिन तहव्वुर राणा जो इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था उसे पकड़ा गया और आखिरकार उसे अमेरिका के जेल से रिहा किया गया। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला। आखिरकार वो तहव्वुर राणा वो भारत में लाया गया। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से यह बात पूछी गई कि तहव्वुर राणा आने के पश्चात आपके क्या मत है, तो भारत के अंदर कांग्रेस के नेता कहते हैं अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। इसको लाया गया है, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं अमित शाह को लाज लगता है। अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना, थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को। फिर कहते हो कि ईवीएम हैक हो गया। अच्छा, स्मार्टफोन चलाती है कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़का लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। बीजेपी सरकार जो है रोजगार तो देती नहीं है। अच्छा, इतने सारे रोजगारों का वादा कर रखा है। क्या करते हो आप? मैम मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। साले तू, नाम क्या है आपका? अभी नाम है मैम मेरा। प्रॉपर तो मैम हम यूपी गए। यूपी में कहाँ से? नोएडा। में आपका घर है? हाँ। साले तू तो गया बेटे। अपना घर छोड़ के यहाँ जुग्गी सरकार की लीगल जमीन पे। मैम आप एक चीज देखो ना, यहाँ पे अस्पताल पास है, स्कूल पास है। पास घर है ना? घर है मैम। तो फिर सरकार आपको घर क्यों दे? तो मैम जब तोड़ेगी तो घर नहीं देगी मैम। आपका जमीन पे आपका घर अगर है नोएडा में तो वो तो नहीं टूट रहा है ना? नहीं, वो नहीं टूटेगा ना मैम, उसकी पक्की रजिस्ट्री है ना। पक्की रजिस्ट्री है। अब ये सरकार की जमीन पे है, अवैध है, आपका घर है, फिर भी आप रह रहे हो। आपने काम करके नौकरी करके क्या किया? रेंट नहीं पे कर सकते? मैम रेंट क्यों पे करेंगे जब यहाँ पे लोग इतने सारे रह रहे हैं। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों, और मैं तो कहूँगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। इसने बोला कि गूगल करो, ठीक है करते हैं। सबसे ज्यादा टोपी बदलने वाला नेता, ठीक है। हाँ भाई, कौन है? सच बोला भाई, खुद के बारे में बोल दिया इसने तो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।